से खुद ही गिरती जाएंगी। हर टीला मैदान हो जाने वाला है, ओ हर टीला मैदान हो जाने वाला है। तो नया एक रूप आने वाला है, आने वाला है। तो नया एक रूप आने वाला है, आने वाला है। तो नया एक रूप पाक रूदी नदियां जारी गई, पाक रूदी नदियां जारी गई। नवाइक कम तो गई, नवाइक कम तो गई, नवाइक कम तो गई, नवाइक कम तो गई। पाक रूदी नदियां जारी गई, पाक रूदी नदियां जारी गई। किस किस का ये ईमान है कि खुदावंद का हाथ हमें शिफा बख्शता है? हालेलुया, हालेलुया। तू जख्मी खत बदा खुदावंद दे शिफा, तू जख्मी खत बदा खुदावंद दे शिफा। अज शिफा दा दरिया जारी कई, अज शिफा दा दरिया जारी कई। ओ पाक रूदी नदियां जारी गई, पाक रूदी नदियां जारी गई। नवाइक कम तो गई, नवाइक कम तो गई, नवाइक कम तो गई, नवाइक कम तो गई। पाक रूदी नदियां जारी गई, पाक रूदी नदियां जारी गई। कुलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत से। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते। क्या दुआ है, क्या दरख्वास्त है और किसके लिए है? यहाँ पर कुलुस्से के अंदर जो कलीसिया है उसके बारे में है, ईमानदारों के बारे में, कि तुम कमाल रूहानी हिकमत, क्या एक रूहानी हिकमत है, लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ, कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ, उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। किसकी मर्जी? खुदा बाप की मर्जी। और उसका इल्म हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। अपने हर फैसले को करने से पहले खुदा की मर्जी को जानना बहुत जरूरी है, और खुदा की मर्जी में हमारी सलामती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं पहले थोड़ा सा तारुफ बयान करना चाहूंगा कुलुस्से की कलीसिया के हवाले से। कुलुस्से इफसस के मशरक में एशिया कोचक का एक शहर था। एशिया कोचक यानी मौजूदा तुर्की, और ये इफसस के मशरक में, ठीक है, एक शहर था।
पौलुस ये खत कुलसे की कलीसिया को लिखा। ये कलीसिया पौलुस ने कायम नहीं की थी, ठीक है। पौलुस ने ये कलीसिया कायम नहीं की थी, लेकिन उस इलाके में थी जिसके लिए पौलुस अपने ताई जिम्मेदार समझता था, क्योंकि उसने आसिया के रूमी सूबा के सदर मकाम इफसस से वहां काम करने को आदमी भेजे थे। पौलुस को खबर मिली कि कुलसे की कलीसिया में झूठे उस्ताद आ गए हैं। यानी कुलसे की कलीसिया में कौन आ गए हैं? झूठे उस्ताद। और सेंड किए हैं इसने इफसस से कुछ लोगों को खिदमत के लिए। इम्फ्रास है, मुश्किल सा नाम है। 7वीं आयत में लिखा है, इसी की तालीम तुमने हमारे अजीज हम खिदमत इम्फ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का दयानतदार खादिम है। अब क्या ये झूठे उस्ताद कहते थे? लिखा है ये उस्ताद जोर देते थे कि खुदा की पहचान और कामिल निजात पाने के लिए बास रूहानी हाकिमों और इख्तियार वालों की प्रस्तश करना भी जरूरी है। रूहानी हाकिमों, जो आपके रूहानी लीडर हैं, उनकी क्या प्रस्तश करना भी जरूरी है। जैसे आज बहुत सारे लोग प्रस्तश यानी कि चापलूसी करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, दिल में कुछ होता है, मुंह पे कुछ और होता है, लेकिन कुछ मकाम पाने के लिए। ठीक है, आज भी क्या जब हम अपने इर्द गिर्द पाकिस्तान की सूरत हाल को देखते हैं तो क्या ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती? लीडर्स आ रहा है, उसके लिए प्रोटोकॉल चाहिए। क्या ख्याल है? प्रस्तश वाला ही हिसाब है। लेकिन खैर, मैं थोड़ा सा इसको और इजी कर देता हूं। अगर आप पीछे चले जाएं तो जब कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को आम सरकारी मजहब करार दिया तो बहुत सारे सेंट थे, ऐसे ही है, उनकी भी प्रस्तश की जाती, उनके भी बुत लगाए जाते हैं। ऐसी है, मैं गलत तो नहीं हूं? हम सब मिलकर सीख रहे हैं। और यहां तक कि पॉप जो है वो बॉक्स के अंदर इकरार करवाता है। ठीक है, बहुत सारे बिशप, बहुत सारे फादर इस तरह इकरार करवाते, और फिर जब कोई बेटी इकरार करके अपनी गलती मानती तो फिर वो उसको ब्लैकमेल करते। ये आप चर्च हिस्ट्री पढ़े, तारीख को पढ़े तो ये बातें ऐसे ही हैं। आज भी बहुत सारे लीडर हैं, वो लोगों की कमजोरियों को देखते हैं और फिर बजाय कि उन कमजोरियों को मुआफ करें, उन्हीं को इल्जाम देकर कई दफा दूसरे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। तो यहां पर क्या किया जा रहा है? रूहानी हाकिमों और अथॉरिटीज यानी इख्तियार वालों की प्रस्तश करना भी जरूरी है। मजीद बरा उस्ताद ये भी कहते थे कि हमें खास रसूमात की पाबंदी करना भी लाजिम है। मसलन खतना और खाने पीने और दूसरे मामलात में सख्त अहकाम और कवानीन को भी मानना चाहिए। पौलुस उन तालीमात की मुखालफत में लिखते हुए सच्चा और खालस मसीही पैगाम पेश करता है। अच्छा, किन्ने ने जड़ी सच्चियां गल्लां सुनना चाहते हो? क्या ख्याल है? सच्चियां कुछ लगणगियां?
सच्चियां गल्लां लगदियां ने, कई दफ़ा मैनू भी लगणगियां, ठीक है। तो यहाँ पर पौलुस रसूल जो है वो कैदों में जाने के लिए तो तैयार है, मार खाने के लिए तो तैयार है। यसु ने एक कम 40 कोड़े एक दफ़ा खाए, इसने 5 दफ़ा खाए, लेकिन वो समझौता नहीं कर रहा मसीह की तालीम पर। और यूहन्ना जब अपना खत लिखते हुए वो कहता है जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, ना उसके पास बाप है ना उसके पास बेटा है। जो उस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है और बेटा भी, ठीक है। मेरा मतलब टीचिंग बड़ी जरूरी है, तालीम। एक जगह तिमोथियस को कह रहा है कि अपनी तालीम दी खबरदारी कर। समझ आ रही है? तो यहां पर आज बहुत सारे हैं जो झूठे उस्ताद हैं और थोड़ा सा किसी की ज़िंदगी में मौजज़ा होता है या खिदमत के लिए निकलता है, कोई गोरा मिल गया तो उन्हें अपनी मिनिस्ट्री शुरू कर देती, तालीम भले आए या ना आए। आज पाकिस्तानी चर्च बल्कि दुनिया के चर्चेस के अंदर इसलिए बहुत बड़ा बगाड़ है कि हमने जो मसीह की इब्तदाई तालीम और बेसिक तालीम, बेसिक टीचिंग को क्या कर दिया? छोड़ दिया है। हमने अपनी रवायतें, अपने तरीक़ेकार बना लिए हैं। यहां पर पौलुस उन तालीमात की मुखालफत में लिखते हुए सच्चा और खालिस मसीही पैगाम पेश करता है। उसके जवाब का मरकजी नुक्ता ये है, यानी टीचिंग क्या है, मरकजी नुक्ता क्या है कि मसीह पूरी और कामिल निजात देने के काबिल है। हालेलुया। क्या कोई लीडर किसी को निजात दे सकता है? मैं तो नहीं दे सकता, मैं इकरार करता हूं, ठीक है। कौन निजात दे सकता है? कौन ईमान का बानी और कामिल करने वाला है? कोई और है? सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया। उसके अलावा कोई नहीं है। अपने पीछे लगाना छोड़े, यीशु को पेश करना शुरू करें, यीशु के पीछे लगाना शुरू करें। अच्छा, यहां पर वो उसकी टीचिंग का मरकजी नुक्ता जो है वो क्या है कि मसीह पूरी और कामिल निजात देने के काबिल है, ठीक है। अगर हम तीसरे बाब के अंदर देखें तो यहां पर 11वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, लिखा और उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, यानी जो दूसरा खतना है, उसी के साथ बपतिस्मे में दफन हुए। यानी हमारा जो खतना है, दिल से हम क्या करते हैं? पुरानी इंसानियत को क्या करते हैं? दफन कर देते हैं। खतने से भी काटा जाता है ना, तो रूहानी जब हम तौबा करते, बपतिस्मा लेते हैं तो क्या करते हैं? हम जिस्म को, जिस्मानी ख्वाहिशों और रगबतों को क्या करते हैं? दफन कर देते हैं। उनका काटा जाना, उनका खत्म होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं गई, अगर अभी भी वही कल्चर, वही बातें हैं, तो फिर हमें सोचने की जरूरत है। यहां पर क्या लिखा है? उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया उसके साथ जी भी उठे। चर्च को जिंदा होना बहुत जरूरी है। तो जब जिंदा है तो फिर जिंदगी नजर आएगी, और ये जिंदगी हमारी नहीं है। इस जिंदगी का मंबा कौन है? यीशु मसीह। फिर जब यीशु मेरे अंदर है तो फिर कुछ होएगा। हालेलुया।
अगर यीशु मेरे अंदर है तो मैं जिसको छूऊंगा यीशु उसको छू लेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, यहां लिखा है जलाया उसके साथ जी भी उठे और उसी ने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से क्या थे, मुर्दा थे। यानी कौन सी मौत है? रूहानी मौत की बात हो रही है कि गुनाहों के सबब से हमारी रूह क्या हो गई? मर गई। जिन कईयां दे ज़मीर मर जाते ने, समझ आ रही है? ज़मीर ही मुर्दा हो जाते हैं। ठीक है, वो करते रहते हैं, उन्होंने पता है यह भी गुनाह करिए, यह भी गुनाह करिए, लेकिन ज़मीर मुर्दा हो जाते हैं। ये दिल पर स्याही पड़ जाती है, अकल पर भी स्याही पड़ जाती है। अकल भी जो है वो नालायक हरकतों के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा, यहां पर लिखा है और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नाक मख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर मुआफ किए। हालेलुया। और आगे 14 में, और हुक्मों की वो दस्तावेज क्या कर दी? मिटा डाली। हुक्मों की वो जो गुनाह हमसे हो गए उनको क्या कर दिया? मिटा डाला। किन्ने दे जिन्हां दे गुनाह मिट गए ने? हालेलुया। हुक्मों की वो दस्तावेज क्या कर दी? मिटा डाली। और आगे क्या लिखा है? जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। किस तरह मिटाया? उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से क्या कर दिया? हटा दिया। जब कहा तमाम हुआ तो हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यानी आज चर्च बिल्डिंग ही के अंदर खुदा की हजूरी नहीं, आज चर्च के अंदर मसीह मौजूद होता है। आप कहीं भी जाएंगे मसीह आपके अंदर मौजूद है। हालेलुया। और आपके रवैये, आपकी अदात, आपके अहकामात, आपके ख्याल, सोचें, वो सारी किसकी हो जाएंगी? मसीह की। इसीलिए पौलुस कहता है मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। अच्छा, आगे लिखा है उसने सिर्फ ये नहीं काम किया, यानी गुनाह ही नहीं मिटाया, एक होर काम किया। उसने हुकूमतों, हालेलुया, हुकूमतों आगे और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका क्या किया? बरमला तमाशा बनाया। हालेलुया। सिर्फ यीशु है जिसने मौत का तमाशा बना दिया, कब्र का तमाशा बना दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सिर्फ उसी की कब्र है जो आज भी खाली है। की खुशी की गल नहीं? ताली बड़ी हौली जी मारी जे, मारनी है तो खुशी हो के मारो ताकि यीशु को जलाल मिले। हालेलुया। बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। हालेलुया। डेथ के बाद बहन सजीला के आसमान पर जाने के बाद ये शादी के शादियाने बजाए। हालेलुया। ये किस तरह लोग पास्टर जवेद को कह रहे थे, ये कैसे, अभी तो थोड़ा सा वक्त हुआ है, आप कैसे ये शादी कर रहे हैं और क्या है? लेकिन ये मसीह की मोहब्बत है जो जब हम रूहानी तौर पर आंखें खुली होती हैं तो फिर हम खुदावंद को देखते हैं, दुनिया को नहीं देखते बल्कि अपने यीशु को देखते हैं। हालेलुया। अब मैं वापस आऊंगा 9वीं आयत पर। इसलिए जिस दिन से ये सुना है कि हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरखास्त करने से बाज नहीं आते
कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। अच्छा, यसू ने ते इख्तियारां नू सब कुछ नू खत्म कर दिता, लेकिन यसू ने एक काम और किया। लूका की इंजील गारबंद 10वें बाब के अंदर लिखा है, यसू ने शागिर्दों को कहा, रसूलों को कहा, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है। कितने हैं जिनके पास इख्तियार है? ये यसू दे रहा है, मैं नहीं दे रहा। ठीक है, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है। क्या है का? सांपों और बिच्छुओं को क्या करो? कुचलो। कुचल रहे हैं? हाँ जी, क्या कुचल रहे हैं? यसू ने एक अथॉरिटी दी है ना, इख्तियार दिया है। अच्छा, जब हम देखते हैं 18वीं आयत, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। कौन? यसू मसीह की बात हो रही है। वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। प्रायोरिटी किसकी है? यसू मसीह की। मेरी जिंदगी में, मेरे काम काज में, मेरी मर्जी में उसकी मर्जी पूरी। हाँ जी, बात मैं कर रहा था, उसने हमें इख्तियार दिया, सांपों और बिच्छुओं को क्या करें? कुचलें। आसी तो कोई विच क्राफ्ट जादूगर आता है तो हम डर जाते हैं, लेकिन खुदा यसू कह रहा है, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है। और इन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर, अभी रूल कुछ का बपतिस्मा नहीं हुआ, 2-2 करके भेजा, इंडिया सेंड किया, और उन्होंने वापस आके रिपोर्ट क्या दी कि खुदावन तेरे ना तो ते बदरूआ भी साढ़े ताबे ने, असी बदरूआ कड्ढन तो डर रहे हैं। हम तो निकालते हैं, लेकिन आम बात कर रहा हूं मैं। बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। वहां यसू ने कहा मुर्दों को जलाना, लंगड़ों को चलाना, और बहुत सारी लिस्ट है कि ये काम करना, और वो उन्होंने ऐसे किया। जी बहनों भाइयों, क्या चर्च आज ये काम कर रहा है? यसू ने कर दिया है, अब वो चाहता है मैं और आप करें। यसू ने कहा जो काम मैं करता हूं, काम की बात हो रही है ना? हाँ जी, यसू ने ये कहा जो काम मैं करता हूं वो काम तुम भी करोगे। और यसू को ये कहते हुए डर नहीं लग रहा या कुछ नहीं कह रहे। यसू मसीह आगे क्या कह रहे हैं? सिर्फ वही काम करोगे, हालेलुया, बल्कि उनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, ये मेरा और आपका यसू है। प्रेज द लॉर्ड। और उसको कुछ नहीं होता। आज ते कोई लीडर है तो कोई दूसरा खादम अगर वध गया है, उरी मिनिस्ट्री च खुदा ने कुछ चर्च दे विच ही ज्यादा काम करना शुरू कर दिता, असी नाल ही हसद च भर जाने। क्या ख्याल है? लेकिन यसू को तो कुछ नहीं हो रहा। मसीह रवैया क्या है? खुदा की मर्जी क्या है कि हम इब्लीस को कुचलें, ऐसी रसूमात को कुचलें, ऐसी गलत तालीमात को कुचलें। ठीक है? अच्छा, जो काम मैं करता हूं वो काम तुम भी करोगे, बल्कि उनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। अच्छा, यहां पर ये पौलुस की दुआ है इम्फ्रास के लिए, और साथ उसकी बदौलत जो कुलसे में चर्च कायम हुआ है। क्या कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। जरा निकाले मेरे साथ अमाल की किताब 16वां बाब उसकी 6ठी आयत से। और वो फ्रोगिया
और गलतिया के इलाके में से गुजरे, क्योंकि रूल कुद्स ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से क्या किया? मना किया। इसका मतलब है रूल को ये भी बताता है किथे जाना है, किथे कलाम करना है, किथे नहीं करना। बाइबल में मैं बता रहा हूं, ऐसे ही है। आसिया च ऐथे नहीं हजे कलाम करना, ठीक है। वो अब कलाम के जोश से भरा हुआ है। फिर आगे लिखा है, और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। ठीक है, यीशु के रूह ने जाने ना दिया। 8वीं आयत में लिखा है, पास वो मूसिया से गुजर कर तरोआस में आए और पलूस ने रात को रोया में देखा। रोया में क्या किया? देखा। एक मकदूनी खड़ा है, उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ, हमारी मदद कर। अभी ये पौलुस गया नहीं, लेकिन मकदूनी शख्स खुदा दिखा रहा है, ठीक है। और खुदा ये भी दिखा रहा है कि वो मकदूनी आदमी क्या कह रहा है, इशारा कैसा है कि हमारी मदद कर आ, ठीक है। तो जब हम प्लान करते हैं, मिशन का काम करते हैं, तो वाज़े रहनुमाई लेना बहुत ज़रूरी है। केड़ी जगह ते जाना में, किथे प्रोग्राम रखना है, कहाँ खुदा ले जाना चाहता है, क्योंकि रूल कुद्स बोलता है। हालेलुया। अब 13वां बाब, यहां लिखा है, अंताकिया में उस कलीसिया के मुतल्लिक जो वहां थी। यहां अंताकिया की कलीसिया की बाबत बात हो रही है। क्या है यहां? कई नबी। हाँ जी, हमारे चर्च में भी 2 नबियां हैं जी, पास्टर शाजिया और बैन अक्सा, ठीक है। तो यहां पर कई नबी, मेरा मतलब चर्च वावा नबी होने तो कोई मसला नहीं हैगा। पास्टर भी नबूवत करते हैं, जो अपोस्टल होते हैं या जो पास्टर होते हैं, उनको भी खुदा बात कर रहा होता है, दिखा रहा होता है सब कुछ, ठीक है। क्योंकि नबूवतां नूं परखण लई भी किया गया है ना, कि नबूवतें पक्की भी हैं ने कि नहीं। और मौलम थे, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है, उन्होंने नाम ही लिखे ने। और लूकियुस कुरीनी और मनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकम हेरोदीस के साथ पला था। और सौल, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, हाँ जी, रोजे रख रहे थे, तो क्या हुआ जी? एल्डर साहब यहां क्या लिखा है? तो रूल कुद्स, हाँ जी, ने कहा। रूल कुद्स ने कैसे कहा? किसी खादिम की बदौलत, किसी नबी की मार्फत कलाम किया है, और सब ने मिलकर उसकी तस्दीक भी की है। मुझे याद है आज भी, जब हम यहाँ पर रोज़े रख रहे और दुआ कर रहे थे, तो खुदा ने पास्टर जुवेद के दिल में ये बात डाली कि हमने यहाँ जाना है, ऐसे ही है। और फिर हम पेशावर, लंडी कोतल और काफ़ी एरिया में गए, और खुदा ने वहाँ पर बड़े बड़े काम किए, ऐसे ही है। वहाँ पर लंगड़ों को चलाया, जो आपकी मिनिस्ट्री में आपका इकरार है पहले नहीं था, लेकिन ये कुछ बड़े काम खुदा ने वहाँ पर किए। पीछे क्या वजह थी? दुआ और रोज़ा। समझ आ रही है? सारे नहीं आ रही है? तो यहां पर क्या है, जब वो इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, एक रोजे की गल नहीं, रोजे रख रहे थे, तो रूल कुद्स ने कहा। एरा मतलब है रूल कुद्स कई दफा रंजीदा हो जाता है, रूल कुद्स कई दफा बोझ जाता है, गल करना भी कई दफा छड़ देंदा है, जो असीं अपनी मन मर्जी करने हैं।
तभी रंजीदा होगा ना जो कोई गल नहीं साड़ी मानता, असी भी इंजी नाराज होने। क्या ख्याल है? तो रूल कुद्स क्या है? एक शख्सियत है, तसलीस का तीसरा कनूम है। तो रूल कुद्स रंजीदा भी होता है। ठीक है, यहां क्या लिखा है? रूल कुद्स से कहा मेरे लिए बरनबास और सौल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। बुलाया, कॉलिंग पहले वे, लेकिन मखसूसियत से पहले रोजे रखकर बाकायदा तस्दीक की जा रही है। समझ आ रही है जी? तो आगे तीसरे आयत में तब उन्होंने रोजा रखकर, अच्छा इन्हें रोजे रखे ने खुदा ने वाजेदा छड़िया है, लेकिन मखसूसियत करन तो पहलो, ऑर्डिनेशन करन तो पहलो फिर की किता है? तब उन्होंने रोजा रखकर, जिस दिन ऑर्डिनेशन करना है उसी दिन रोजा रखा है और दुआ करके उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। तो क्या आज हम सीख रहे हैं? खुदा की मर्जी, हिकमत, और हिकमत भी एवं जी नहीं, कमाल, हिकमत और मार्फत। कई दफा असी एक्सपीरियंस ਨੂੰ इस्तेमाल कर रहे होने। वालिद ने ऐसे किया था, फलां वक्त ऐसे, तो शायद ठीक है। हमें वाज़े रूल कुद्स की रहनुमाई लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा यहां पर 9वीं आयत से ही दोबारा पढ़ रहा हूं। दुआ करने और दरखास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ, यानी भर जाओ। तानू रूल कुछ से भरना, उसकी मर्जी में जब होंगे तो फिर अनॉइंटिंग आती है। जब हम मर्जी से बाहर होते हैं तो फिर शायद ज़बानें बोल रहे हो लेकिन अनॉइंटिंग शायद ना हो। अगर मैं गलत कह रहा हूं अनंत दस देना, ठीक है। अनॉइंटिंग जब आती है तो खुदा की आवाज आती है। पाजी साहब ने एक किताब लिखी, ऐसे ही है। और एलिया का जिक्र किया जी पाजी साहब कि पहाड़ हिल रहा सी, आग, ये सारी चीजें, लेकिन खुदा नहीं था। इंजी है। लेकिन फिर हल्की सी आवाज आई। यसाया 55 बाबा 6 आयत में लिखा है, जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो, और जब वो करीब है तो फिर क्या वक्त है? उसे पुकारो, यानी पुकारो यानी बात करो। आप भी बात कर रहे हैं, वो भी आपसे बात कर रहा है। फिर हमें गौर करना है डिसम इन स्पिरिट के जरिए से, रूह के इम्तियाज से, कि रूल कुद्स की आवाज है या मेरे अपने सोच है। खुदा की आवाज, खुदा जब बोलता है तो हरनियों के हमल गिर जाते हैं। खुदा जब बोलता है तो क्रिएशन होती है। जब खुदा की वाज़े आवाज आपने ले ली, उसकी मर्जी के मुताबिक है, हालात जैसे मर्जी कैसे भी क्यों ना हो, खुदावंद आपके साथ खड़ा है। हालेलुया, क्योंकि आप उसकी मर्जी में हैं। तो खुदा की मर्जी का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जरा पहला थस्सलुनीकियों का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 18वीं आयत, कुलसियों के आगे ही है थस्सलुनीकियों का खत, 5वां बाब, इसकी 18वीं आयत। यहां क्या लिखा है? हर एक बात में जी क्या करो? पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं आप लोग। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। हर एक बात में। वहां से जिला चली गई, हमने शुक्रगुजारी की उसके बाद। ऐसे ही है, अपना नाम लेकर बोलें, अपना नाम लेकर।
मसीह यीशु में तुम्हारी बाबर यानी बाबर की बाबत अपना नाम लेकर क्या लिखा है? खुदा की यही मर्जी है। हालेलुया। खुदा की मर्जी यह है कि हम जैसे भी हों हमें शुक्रगुजारी करनी है। हालेलुया। हालात कैसे भी क्यों ना हो हमारी शुक्रगुजारी खत्म नहीं होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। शुक्रगुजारी करें, ये खुदा की मर्जी है। और खुदा की क्या मर्जी है? क्या खुदा की मर्जी है कि पाकिस्तान निजात पा जाए? जी बहनों भाइयों, खुदा की मर्जी तो पूरी दुनिया के लिए है। यही खुदा की मर्जी है ना। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, जिसके बारे में दस्तावेज को उसने हटा डाला, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई, अब ये इंसानों की अपनी मर्जी है कि उन्हें निजात पाते हैं कि नहीं, लेकिन यहां पर क्या लिखा? ताकि जो कोई उस पर, बेटे पर, यीशु पर, सलीब पर जो काम हुआ है उस पर ईमान लाए। काम हो चुका, यीशु ने सब कुछ कर दिया। फिर भी अगर कोई जहन्नम से चला जाए तो उसकी अपनी मर्जी है ना, खुदा दी मर्जी नहीं। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। इबलीस ते हलाक करना चाहता है ना। कई दफा साड़ी सुस्ती लापरवाही भी सानू हलाक कर दी है। दाऊद नू क्या जंग ते जा, वो महल ते टैलेंट आ सी, सुस्ती है ना। काम जंग के लिए है, टहल रहा है, तो वहीं से उसकी गिरावट शुरू हो गई। ऊपर से उसने बतसबा को देखा। खैर एनी हो, आप सारे वाक़े से वाकिफ़ है, समझ आ रही है। जब आप खुदा की मर्जी में हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब आप खुदा की मर्जी से इधर उधर हुए तो प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। अच्छा, फिर खुदावन की मर्जी हुई तो हम इसको और कुलसियों के खत में और बहुत सारे मैसेजेस हैं, देखेंगे। ये मैंने अपने ग्रुप में शुरू किया है, विक्ट्री प्रेयर ग्रुप फॉर ऑल नेशन में, और उसमें मैं ये पेश कर रहा हूँ जी। 18वीं आयत में हमने देखा कि उसका अव्वल दर्जा हो। 18वीं आयत इसी पहले बाब के, वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा। पलौठे का क्या मतलब होता है? तुसी कहोगे यीशु तो अकलौता बेटा है, तो यहाँ पलौठा कैसे है? इसका मतलब पलौठा बड़ा बेटा। एरा मतलब है यीशु जी उठे है तो जो हुण आएगा तो जेड़े औरत ते ईमान रखते ने, जेड़े सो गए ने, वो भी जी उठणगे। जो उस वक्त होंगे उनको ग्लोरीफाइड बॉडीज मिल जाएंगी। हालेलुया। लेकिन अव्वल दर्जा किसका है? यीशु का, क्योंकि अब वो मरने का नहीं बल्कि अब्दुल्लाबाद जिंदा है। मुर्दे और भी जिए, लेकिन यीशु जैसा जिया वो अब्दुल्लाबाद जिंदा है, अब मरने का नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, आगे 26वीं और 27वीं आयत, यानी उस भेद की जो तमाम जमानों और पुश्तों से पोशीदा रहा। पुश्तों का जिक्र है ना, वो जो नसबनामा है, ठीक है। तो जमानों और पुश्तों से पोशीदा रहा। भाई साहब ने काफ़ी मैसेज दिए, हाँ जी, सीक्रेट के हवाले से। ऐसे ही है, तो यहाँ भी एक सीक्रेट है की बात हो रही है, यानी उस भेद का जो तमाम जमानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ। किन मुकद्दसों पर? आगे बड़ी खास बात है, 27वीं आयत, जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा। हर किसी ते भेद नहीं जाहिर होंगे। हालेलुया। भेद भी खुदा ही जाहिर करता है। नबूकदनेस्सर पर भेद जाहिर किया, उसने भी ख्वाहिश की ना कि आने वाले वक्त से क्यों होना है। दानियल की किताब में पढ़ लीजिएगा, तो फिर खुदा ने उसको आने वाले वक्त के बारे में बताया।
और मसाया यसू के बारे में भी बताया और दिखाया। सिर्फ बताया नहीं, दिखाया भी। हालेलुया। जो उन्हें क्या सोने का सिर तू है, उन्हें की कीता और ये अंडरस्टैंडिंग की है, उन्हें सोने की मूर्त बना ली। कलाम की अंडरस्टैंडिंग हर किसी को नहीं आती। समझ आ रही है? उसने दानियल की किताब पढ़ लीजिएगा, उसने सोने की मूर्त बना ली, फिर ऐलान कर दिता कि बादशाह रे अगे हर कोई झुके। ठीक है, सदरक मीशक अबदनगो ने उन्हें अगे नहीं झुकिया। बादशाह तक गल पहुंची, बादशाह ने क्या भाई तुसी ये काम क्यों नहीं किया? ठीक है, उन्हें क्या चलो माफ़ करना वा, लेकिन दोबारा जो हुण सारन वजन, ठीक है, तो तुमने भी झुकना है। तो उन्हों का की जवाब सी? बादशाह सुनता ध्यान ना, आसी तेनू जवाब दे नहीं। ते रही गल अग दी, ते साडा खुदा जिहदी असी परस्तिश करने आ, वो सानू इस अग तो बचा लेगा। क्या यसू आज हमें नहीं बचाता? हालेलुया। वो हमें इस आग से बचा लेगा। और नबूकदनेस्सर पर दिखाने के लिए, जाहिर करने के लिए वहां पर आग की भट्टी में यसू आया कि नहीं? उरा इकरार है कि असा तो 3 पाए सन, इंजी है। चौथा, अलाजादा की मानद कौन है? अलाजादा यानी खुदा के बेटे के बारे में। अलाजादा की मानद कौन है? समझ आ रही है? इसका भेद, इसका सीक्रेट खुदा ने मुख्तलिफ जगह पर जाहिर किया, इब्राहिम पर भी जाहिर किया। खैर, आप इन सब बातों से वाकिफ है। यहां पर हम ये देख रहे हैं 27वें, जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा। तुसी मुबारक हो, तुहाडे ते जाहिर हो गया। जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है। और वो ये है, क्या है? कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। चर्च, मसीह तुम में रहता है, ये है भेद। आगे हम देखेंगे, मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूं। दूसरा बाब, पहली और दूसरी दोनों आयत। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और लुदीकिया वालों और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी, क्या ही जाम फिशानी करता हूं। वेख्या नहीं, लेकिन रूह दे विच वेख्या। रूह में देख रहा है और दुआ कर रहा है। जाम फिशानी क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है, आंसुओं के साथ शिफायत कर रहा है। आगे क्या लिखा है? ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो। मेरा मतलब मुसीबत च सन, और वो मोहब्बत से आपस में घुटे रहें। हाँ जी, खास गल, चर्च मोहब्बत से आपस में क्या रहे, ना कि चर्च नू तोड़न दी कोशिश करते रहे। क्या ख्याल है? पौलुस तो यहां ये दुआ कर रहे हैं ना कि घुटे रहें, यूनाइटेड रहें। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? घुटे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें। थोड़ी नहीं, समझ की पूरी तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने। किसको पहचाने जी? मसीह को पहचाने। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें मसीह को पहचाना है। और तीसरी आयत में लिखा है, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। किसमें? आई 9वीं आयत सी दुआ जेड़ी कर रहा है, उहदे च की कह रहा है? हाँ जी, जो मैसेज शुरुआत, कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। और दूसरी आयत के अंदर में क्या कह रहा है? जिसमें, दूसरे बाब की तीसरी आयत में, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। तीसरा बाब, पहली 2 आयत, इसके बाद एक और आयत पढ़ूंगा और इसके बाद हम दुआ करेंगे। पर जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, जिंदा कर दिए गए, तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो। आसी ते मेरा ख्याल है मैं आलम बाला दियां चीज़ां दी बजाय दुनिया दियां चीज़ां बहुता दौड़न डी।
लेकिन यहां क्या लिखा है, बस तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दैनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के।